अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सब? ओके ओके जी। मेरे आज के गेस्ट मेरे बहुत ही मोहतरम काबिल मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सैयद अज़ीम अब्बास ज़ैदी हमारे चुनिया के रहायशी हैं जी। सैयद फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही गहरे इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आप यकीन करें कि मैं अपनी बात करता हूँ कि कभी किसी भी मसले में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, तो मैं हमेशा अज़ीम भाई की जो है इनसे ही अपनी गाइड करते हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और कोई भी मसला हो, ये नहीं कि आप सिर्फ दीन का मसला हो, दुनिया का मसला हो, कोई कारोबारी मसला हो, कोई दोस्तों का मसला हो, कोई फैमिली का मसला हो, बच्चों की एजुकेशन का मसला, आपको वो हर तरह इतने प्यार से गाइड करेंगे कि आपको बिल्कुल जो है ना उनकी बात 100% समझ आती है। अब मेरे मोहतरम भाईजान आ गए हैं जी, तशरीफ़ ले आए हैं। चलें आपको मिलवाते हैं जी उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है, आप खैरियत से हैं जी? चलें अब आगे मज़ीद बातें मज़ीद डिस्कस जो है फिर चाय के साथ करते हैं जी। चाय हमारी आ गई है जी। और हम बाबा जी की बड़ी मज़े की बातें ऑफ द कैमरा हमने कर भी ली हैं। कर नहीं ली, खो गए थे हमें याद नहीं रिकॉर्डिंग करनी। चाचू की तरफ करो जरा, क्या कह रहे हैं आप? इनकी बातों में खो गए थे हमें रिकॉर्डिंग याद ही नहीं रहे। चलें अब बात ये हुई है सिर्फ कि मैंने इनसे पूछा है, इन्होंने हमें दिया है मशवरा कि आपने जो ये सीरीज शुरू की है उसमें आप जो है ना हर पर्सन से 5 सवाल पूछें। जो आप बताएंगे वो 5 सवाल हर बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे नवंबर 2023 में गोल्ड का रेट था 2,18,600 रुपया पर तोला। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अच्छा, मैंने वो गोल्ड ले लिया 2,18,600 रुपये। अच्छा, ये बात ताज़ी इसलिए है कि मैंने चूंकि कल अपने गोशवारे फिल किए हैं तो मुझे इसलिए ताज़ी याद है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आशना था इसलिए भी मेंटली प्रिपेयर था। मुझे मेरे मुशीर ये कह रहे थे कि वो कैलकुलेट जब मुझे करके बता रहे थे तो मुझे करके बता रहे थे कि तेरे को लेना गोल्ड है तो बाबा कोई नहीं, औखा वेला है, तू कड़े। और वो जो कैलकुलेशन कर रहे थे मुझे उस कैलकुलेशन से इतराज था। अच्छा, इतराज इसलिए नहीं था कि वो कैलकुलेशन गलत कर रहे थे, वो 2,18,600 इंटू तोलास कर रहे थे ना। अच्छा, लेकिन एक्चुअली चूंकि मैं बाखबर था, मेरा तुम्हारी फैमिली से, सुल्तान सराफ साहब की फैमिली से, मुख्तार ज्वेलर से, जारी एंड कंपनी से बचपन का साथ है। बिल्कुल ठीक। तो मैं जरगरी या सराफी करता नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं आशना हूँ। अच्छा, मैं उन्हें ये कैलकुलेट कर रहा था कि नहीं, इसे -20% करो, जिसे वो मान नहीं रहे। अच्छा, अब बात ये तुमसे सवालों के तुमने कॉन्टेक्स्ट में तो ये रखे कि 14 तोले के ऊपर 2 तोले की काट सुनार फेयर समझता है। ठीक है, उसके पास उसके लिए लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं। जो ऐसा करता है उसे बेईमान सुनार नहीं कहा जाता। ठीक। हाँ, लेकिन जो 4 तोले निकाल ले 14 तोले में से उससे कहा जाता है कि ज्यादा। लेकिन एक आम आदमी ये समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो 2 तोले क्यों काटता है। 14 तोले के अगेंस्ट वो 2 तोले क्यों काटता है। अच्छा, मैं तोले लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आम आदमी के लिए रत्ती माशा समझना बहुत मुश्किल है। तोला तो आम जनरल पब्लिक के लिए ना, तुमसे अगर मैं बात करता तो मैं रत्तियों में बात करता या माशा में। लेकिन अब मैंने ये पूछना हो कि मेरे जेवर पे काट कितनी होगी जब मैं बेचने जाऊंगा, तो ये मशवरा मुझे किससे करना चाहिए? ये सवाल मुझे किससे करना चाहिए? तो ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये सवाल आप किसी बेहतरीन पीएचडी स्कॉलर जिसने केमिस्ट्री में पीएचडी की हुई है उसको भी पता होगा। ठीक है, जो सोना जिसने पढ़ा हुआ है, हाँ, जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो पता होगा, उसे भी नहीं पता होगा। ये डीपली बातें जो ये कमर्शियल बात है। ठीक है ना, चूंकि सोना बेसिकली तो माइंस एंड मिनरल की प्रोडक्ट है ना। उसे पढ़ा तो एक उस शख्स ने होगा ना जिसने सोने पे पीएचडी की है। बिल्कुल ठीक है, उसे ये तो जरूर पता होगा कि सोना पहचानते कैसे हैं, उसे निकालते कैसे हैं, उसकी किस्में क्या हैं। बिल्कुल। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि मार्केट का दस्तूर क्या है। ठीक है, इस पे कटौती कितनी है। ठीक है, तो अगर तो मैंने उसे बतौर पीरियोडिक टेबल समझना है तो फिर मैं उसके लिए केमिस्ट्री के किसी बंदे से रब्ता करूंगा। लेकिन अगर मैंने उसकी खरीदो फरोख्त करनी है तो मुझे उसके लिए सुनार से बिल्कुल। तो इसीलिए हर बंदे के लिए
सवाल मुख्तलिफ हो, आप उससे उसका एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, या उसकी जो वो फील कर फील्ड के वाले से सवाल होंगे, जिस फील्ड में वो होंगे उसके मुताबिक। देखो ना, ये जनरल सी बात है कि कोई ना कोई वजह होगी ना, तो आप 1,10,000 घरों में से 10 लोगों को बुलाओगे, ठीक है, तो वो क्या वजह है, वो तो आपको खुद से पूछनी चाहिए ना। ठीक हो, उनके स्किल्स या उनका फील्ड, उनकी एक्सपर्टीज जो है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि वो शेयर कर सके। लोगों ने जो बातें कई साल लगा के भी सही नहीं समझनी, वो ये है कि कंसर्न बंदे से समझने में आसानी हो जाए, हमारा मकसद भी ये है। ठीक है, इररिलेवेंट सवाल आप ना करो कभी किसी, ठीक हो गया, ठीक है, वो या तो उसे एम्बैरस कर देगा, ठीक है, या आपको किसी ऑकवर्ड मोमेंट में ले आएगा, दोनों बातें जो है बदमजा कर देंगे, उसका फायदा नहीं। आपका मकसद तो एक हेल्दी बैठक का है, तो वो फिर वो, हाँ, हमारा मकसद यही है कि लोग अगर हमें देखें, उनको हमारी बातें समझ आए, जो सवाल उनके माइंड में है वो क्लियर हो। हाँ, डिफरेंट फील्ड से बंदे बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि उनसे उस रिलेटेड सवाल किए जाएं जो कि आवाम को नहीं करना। हाँ, ठीक, और ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा जी, आज की वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।